चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक केटी नाम की लड़की को, जो नर्स होती है। वो एक पेशेंट को बचाने की ट्राई कर रही होती है सीपीआर दे के, पर वो उसको बचा नहीं पाती है। इसी कारण वो रिग्रेट महसूस करती है और कोने में बैठ जाती है और हाथ उसके खून से रंगे हुए होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है केटी अपने घर में है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ पूरी तरीके से बदल दी होती है। वो ऑपरेशन में उस लड़की को बचा नहीं पाती, इसी रिग्रेट में उसने अपनी लाइफ पूरी तरीके से बदल दी होती है और अपने लाइफ को भगवान को सौंप देती है और भगवान से प्रे करती रहती है। इसी रिग्रेट के चक्कर में उसने अपना नाम बदल दिया, नाम रखा मॉड। पता चलता है केटी ने अपनी नर्सिंग की नौकरी छोड़ी नहीं होती है, वो स्टिल काम कर रही होती है। हॉस्पिटल में तो छोड़ दी होती है, पर प्राइवेट वो काम कर रही होती है, क्योंकि वो सोचती है कि जो मरने की हालत में है उनको अच्छे ट्रीटमेंट मिले, मरने से पहले उनकी हम सेवा कर सकें। वो एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू मिलती है, घर घर जाती है और उनका इलाज करती है। और एक केस मिलता है और उसके घर जाती है और उसका इलाज करती है, जिसका नाम अमेंडा है। पता चलता है कि वो पॉप डांसर और कोरियोग्राफर है, को लास्ट स्टेज का कैंसर होता है, इसीलिए ज़िंदगी के कुछ आखिरी पल बिताने के लिए इस घर में आती है। टी देखती है मौत के इतने करीब आने पर भी उसके रंग ढंग वही है, वो कतई नहीं बदली। सिगरेट पीना, दारू पीना, क्लब जाना और रोज़ रातें रंगीन करना, फ़र्क नहीं पड़ता चाहे लड़का हो चाहे लड़की उसके साथ। यही देख के उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस चीज़ को इग्नोर करती है, उसके सेवा में लगी रहती है और ये चाहती है कि मैं इसको पूरी तरीके से बदल दूं। जब जे गॉड के पास जाए तो उसको हेवन नसीब हो। उसके बाद केटी और उससे बात करती है, तब पता चलता है कि वो एक अथीस्ट है। तब वो कहती है, इसको तो मैं भगवान पे विश्वास दिला के रहूँगा, क्योंकि अमेंडा भगवान को मानती नहीं है। और उससे बात करती है कि भगवान ने हमें और तुम्हें बनाया और इस सारी दुनिया पे रक्षा करते हैं और बुराई से लड़ने की ताकत देते हैं। ये सब बातें चल ही रही होती हैं। उनका एक पुराना दोस्त आ जाता है अमेंडा का, जो हर बार आता है। इसी कारण केटी को बाहर जाने का मौका मिल जाता है और वो घूमने लगती है। और अचानक से उस अमेंडा का कॉल आ जाता है केटी को और केटी वापस आ जाती है। अमेंडा बोलती है, पहले तो वो बहुत एफर्ट डालता था मुझे पाने के लिए, अब कतई नहीं डालता। अमेंडा केटी से पूछती है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो केटी जवाब देती है, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सिर्फ भगवान को अपने आप को सौंप दिया है। मैं काम भी मैं भगवान से इतना प्यार करती हूँ, अच्छा काम करती हूँ जो भगवान को अच्छा लगे, और कभी कभार तो भगवान मेरी बॉडी में खुद महसूस होते हैं। ये सुनने के बाद अमेंडा केटी को बहुत अजीब तरीके से देखती है। केटी बोलती है, भगवान मुझसे बहुत खुश है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, भगवान के पास ले जाने में मदद कर रही हूँ। अचानक से लाइट फ्लिक होती है तो केटी सोचती है कि ये भगवान का इशारा है कि भगवान मुझसे बहुत खुश है, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम भी भगवान को प्रे कर सकती हो। तो अमेंडा बोलती है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रे करने का तरीका बहुत अलग होता है। ये लोग योगा पोजीशन में बैठ के प्रे करते हैं। और उसके बाद केटी पूछती है, तुम्हें भगवान महसूस हुए? तो अमेंडा बोलती है कि हाँ, मुझे भगवान महसूस हुए हमारी बॉडी में। सुन के केटी को बहुत अच्छा लगता है। केटी सोचती है, हमारा मिशन तो
पूरा हो रहा है और उसका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखने लगती है। उसकी सिगरेट, दारू इस चीज़ों से दूर कर देती है और फ्लैश आउट कर देती है और उसको हेल्दी फूड खिलाती है। इस तरीके से अमेंडा को पूरी तरीके से उसने अपने काबू में कर लिया था। एक बात से केटी को बहुत दिक्कत होती थी। उसकी फ्रेंड जो बार बार उसके घर में आती थी और उसके साथ सोती थी, इससे उसको बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि ये गंदा काम था और उसको बिल्कुल नहीं पसंद। एक दिन तो पूछ लेती है कि तुम बार बार क्यों यहाँ आती हो उसको परेशान करने, जब वो ठीक हो रही होती है तो कहती तुम हमारे बीच में क्यों बोल रही हो। दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और ये सोचती है ये तो मानेगी नहीं, इससे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। केटी को बोल के चली जाती है ठीक है। उसके बाद दोबारा आती नहीं है तो अमेंडा ये सोचती है कि हमारी फ्रेंड तो मुझसे मिलने नहीं आई, काफ़ी दिन हो गए। और केटी ये सोचती है कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, भगवान मुझसे खुश होंगे। केटी देखती है कुछ दिन से अमेंडा गलत काम भी बंद कर दिए है और केटी भी हाइपर एक्टिवेट हो जाती है और खुश हो जाती है जब भगवान उसके अंदर आते हैं। और उसके बाद वो बाहर घूमने जाती है तो उसकी फ्रेंड मिलती है और उसको बोलती है तुम अभी भी नर्स का काम कर रही हो तो तुम मुझसे मिल सकती हो जब तुम चाहो, ये बोल के चली जाती है। उसके बाद जब वो घर आती है देखती है अमेंडा इससे नाराज़ है क्योंकि उसे पता चल जाता है कैंडेस को इसने ही मना किया है आने से। बहुत गुस्सा होती है और ये देख के केटी बहुत नाराज़ हो जाती है। एक किचन में जाती है और अपना हाथ बर्नर पे रख देती है और अपने हाथ जलाने लगती है और उसके बाद चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है अमेंडा पे। अमेंडा केटी से बोल रही होती है आज हम पार्टी रख रहे हैं, तुम्हें उसमें आना होगा। तो केटी बोलती है ठीक है। जब केटी आती है उससे पहले बहुत खुश होती है, पार्टी के बाद वो निराश हो जाती है क्योंकि नज़ारा ही कुछ ऐसा था। सब दारू के नशे में, सब सिगरेट उड़ा रहे हैं। तो केटी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी सिर्फ अमेंडा से क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर अमेंडा सब करती है, दारू सिगरेट सब करती है। तब इंट्रोड्यूस कराती है अपने दोस्त से, ये है केटी, ये है एक सेंट। इन्हें लगता है ये मेरी सोल सेवियर है जो मुझे हेवन में लेके जाएगी और गॉड के करीब ले जाएगी। लोग सब इसका मजाक बनाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो यही बात इसको बहुत बुरी लगती है। कुछ लोग तो इसे सेंट की तरह तैयार करने लगते हैं। तो इसी बात से और चिढ़ के परेशान हो जाती है और केटी पे तमाचा मार देती है। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचना भी नहीं पड़ा और उसने तमाचा मार दिया। इसी कारण इसकी नौकरी छिन जाती है और जिस प्राइवेट कंपनी से जो लिंक थी वो प्राइवेट कंपनी इसे निकाल देती है और ये उसके बाद घर चली जाती है।